वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका ब्लू आईएस में। दिस इज कृष्ण कुमार फ्रॉम टीम ब्लू आईएस। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टेंस। राइट, व्हाट इज टेंस? टेंस ही है जो हमारे सेंटेंस मेकिंग को अच्छा बनाता है और बुरा बनाता है। अगर आपको टेंस नहीं आते, क्लियर नहीं है टेंस, तो आप सेंटेंसेस नहीं बना पाएंगे। टेंस हमें बताता है काल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कि किस टाइम पे हम कौन सी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, continuous में, perfect में या perfect continuous tense में। right, so these tenses will be taught you today through this chapter। तो बात करते हैं टेंसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस की। राइट, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो इसकी जो पहचान है वो है ता है, ती है, ते है। मीन्स दैट जो भी चीज़ हमारी रिपीटेडली रेगुलरली होती है। राइट, जैसे डियर एस्पिरेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो कहता है कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। एस और ई एस मीन्स आपको फिर अगर हम रूल को फॉलो करेंगे अपने नाउन को, तो नाउन्स में ये क्लियर हो जाएगा कि एस कहाँ लगाना है और ई एस कहाँ लगाना है। राइट, प्ले के साथ प्लेज एस लगेगा या ई एस लगेगा, स्टडी में एस लगेगा या ई एस लगेगा। ये रूल्स जब आपने अगर नाउन के रूल्स पढ़े हैं तो यहाँ पर आपके लिए ईजी हो जाएगा। डियर एस्पिरेंट्स, आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर किसी की भी इंग्लिश चेक करनी हो तो उसका सिर्फ दो टेंसेस हमें चेक करना होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमारा टेंस में सिर्फ यही दो चीज़ें यूज़ करी जाती है। राइट, अगर हम एग्जीक्यूटिव से के नाते किसी से बात करते हैं तो हम पास्ट टेंस की ही बात करेंगे, तो आपका जो टेंस में इंटरव्यू होगा वो पास्ट टेंस को लेकर होगा। ऐसे ही जब हम किसी से टॉक करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म एस का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि ये दो टेंसेस ऐसे हैं जहाँ पे बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस बनता है डियर एस्पिरेंट्स। राइट, अदरवाइज एक सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। राइट, तो ये दो टेंसेस है जहाँ पर हम बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंसेस बनाते हैं इन अफर्मेटिव सेंस में। राइट, जब इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे डियर एस्पिरेंट्स। राइट, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पर हम इसको और इजी वे में और थोड़ा डिफरेंट वे में जाएंगे, जिससे कि आपको ये इजीली क्लियर हो जाएगा। तो जो भी चीज़ हमारी लाइफ में रिपीट होती है उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। राइट, तो इतना ही काफ़ी नहीं है, हमें सिर्फ ताहे के लिए, तीहे के लिए हम इस टेंस का यूज़ करेंगे। इससे अलग भी कुछ और चीज़ें होंगी तो हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सी, लाइक यहाँ पे लिखा है रिपीटेडली डेली। जैसे आई टीच यू डेली, आई टीच वीकली, ही कम्स एट माई होम मंथली, he meets me yearly, or he celebrates his birthday yearly. Means that every year he celebrates his birthday. Right, very often I teach you these things and I always teach you these things. These are some examples of that thing. Right, तो डियर एस्पिरेंट्स कुछ एग्जाम्पल्स के साथ करते हैं। इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि बिना ताहे की भी इसका यूज़ होता है। जैसे सपोज करो भाई, मैं बोलता हूँ आपसे प्लीज़ एक गिलास पानी लाओगे, तो ये शो करता है कि वी आर जस्ट टॉकिंग इन फ्यूचर टेंस। बट नो डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पर हम जो रिक्वेस्ट, ऑर्डर और वार्निंग करेंगे, मीन्स जो हमारे ऑपरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस होंगे, तो उनमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। कैसे? लेट्स सी विथ सम एग्जांपल्स। जैसे अगर हम बोलते हैं ही टीच मी। राइट, यहाँ पर देखिए हमने नाउन पढ़ा था, अगर लास्ट में सी एच आ जाए तो उसे हम ई एस लगाते हैं, तो यहाँ पर हमारा टीच मी हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ आई, क्योंकि फर्स्ट पर्सन हमारा सिंगुलर, जो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर केसेस होंगे उसमें हम फर्स्ट फॉर्म एस लगाएंगे। आई के साथ हमारा क्या आएगा? आई टीच यू। राइट, तो यहाँ पर जो है वो आई है, मीन्स आई वी यू दे के साथ हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ेंगे, और जो ही शी इट नेम है उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगा देंगे। तो एस्पिरेंट्स हमें ये भी देखना है इस चीज़ के बारे में भी। राइट, तो इस तरह से हमारे ये टेंसेस क्लियर होंगे यहाँ पर। राइट, अब इसको ऑर्डर के तौर पर जैसे हम यूज़ करते हैं, ओके, यू टेल मी, आप मुझे बताए, यू टेल मी। तो इसमें भी क्या हो रहा है डियर एस्पिरेंट्स, हमारा सेंटेंस इस तरह से हमारा ताहे नहीं आ रहा हिंदी सेंटेंस में, लेकिन इंग्लिश के अंदर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काम करता है। क्लियर? तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। बात करते हैं हम सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन की, क्योंकि नाउन का बड़ा अहम रोल होगा हमारे टेंसेस के अंदर। जब हम टेंसेस पढ़ेंगे डियर एस्पिरेंट्स तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है। लाइक इफ आई से चाइल्ड, चाइल्ड वीप और चाइल्ड वीप्स, which will be the right sentence? Child weeps. Right, so weeps is the right sentence because
चाइल्ड इज व्हाट, सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ेंगे। लेकिन अगर नाउन प्लूरल होगा, अगर हम बात करें चाइल्ड का प्लूरल का, तो क्या होगा चाइल्ड का, चाइल्ड्स नहीं होगा, चिल्ड्रन होगा, राइट। सो चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो चिल्ड्रन वीप, यहाँ पर हमारा वीप्स किस में चेंज हो जाएगा, वीप में, क्योंकि ये क्या है हमारा प्लूरल नाउन। तो जब सिंगुलर नाउन होगा तो हम फर्स्ट फॉर्म में ऐसे और एस जोड़ेंगे, जब सिंगुलर प्लूरल नाउन होगा तो उसमें सिर्फ मेन वर्ब ऑफ द वर्ब, बेस वर्ब ऑफ द मेन वर्ब लगाएंगे, राइट राइट। इस तरह से जैसे हम बोलते हैं लाइक इफ आई ऑर्डर समबडी, सो क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, इसमें क्या होगा, ये भी हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काम करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, राइट। सो माय डियर एस्पिरेंट्स, अब हम बात करते हैं थोड़ा डिफरेंट थिंग्स की, क्योंकि हर किसी टेंस में इंटरोगेटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी होगा। तो इसके नेगेटिव में बात करते हैं हम, क्योंकि देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस डिफरेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा एस और एस आ रहा है। अगर इसके हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, अगर हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो इसमें जो आएगा वो नहीं था है, मीन्स दैट नेगेटिव मीन्स नहीं था है, नहीं ते है, ती है, इट्स एटसेट्रा। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा डिफरेंट बन जाएगा। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट यहाँ पर जो आएगा हमारा डू नॉट और डज नॉट काम करेगा। क्या काम करेगा, डू नॉट और डज नॉट। हम डू नॉट और डज नॉट को डोंट और डजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब पढ़नी है, देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमें कोई एस और एस नहीं लगाना, हमें यहाँ पे ही शीट नेम आई वी ने दे नहीं देखना वर्ब लगाते समय। हमें यहाँ पर क्या देखना है, आई वी दे के लिए यहाँ पर वर्क करेंगे। जो डू नोट आता है वो हमारा आता है आई वी यू दे के साथ, आई वी यू दे के साथ। जो डज नोट आता है वो आता है हमारा ही शी इट नेम के साथ, ही शी इट नेम के साथ, राइट। मीन्स और हमारा इसका सिंगुलर नाउन और यहाँ पर प्लूरल नाउन काम करेगा, राइट। जैसे विद इन एग्जाम्पल पढ़ते हैं थोड़ा, जैसे ही के साथ आएगा डजंट, मीन्स डज नॉट, ही डजंट कम हेयर, वह यहाँ नहीं आता है। जब हम बात करते हैं प्लूरल नाउन की, प्लूरल की, तो दे, इसके साथ क्या आएगा हमारा डोंट, दे डोंट कम हेयर, वे यहाँ नहीं आते हैं। ऐसे ही हम सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन की बात करेंगे, जैसे चाइल्ड डज नॉट वीप एंड चिल्ड्रन डू नॉट वीप, सो दिस इज द नेगेटिव। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरोगेटिव प्रोनाउन, सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे होगा, मीन्स इंटरोगेटिव प्रोनाउन ऑलरेडी आई जस्ट टॉट यू। सो उसमें जैसे हम बनाते हैं, इसमें क्या होता है हमारा इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें क्या से सेंटेंस जब बनता है, शुरू में जब क्या आता है हमारा, तो उसका जो आंसर होगा येस और नो में होगा। जब हम क्वेश्चनिंग की बात करेंगे इन डेप्थ आई विल टीच यू इन माई लेटर चैप्टर, बट हेयर आई एम जस्ट ओनली इन्फॉर्मिंग अबाउट द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब्स आती है। हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पे कौन कौन सी है, डू और डज, राइट। तो मीन्स डू और डज में से कोई एक चीज़ आएगी यहाँ पर, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मीन्स दैट मेन वर्ब ऑफ दी बेस वर्ब आएगा हमारा, इसमें फिर हमारा आता है ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो होगा वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पे हमारा जो डज और डू में से कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगी, राइट। ये सपोज आई यूज़ डज, तो डज के साथ हमें क्या कर रहा है, डज के साथ ही शी इट किसी का भी नाम या सिंगुलर नाउन यूज़ कर सकते हैं। सो डज ही कम डेली एंड क्वेश्चन मार्क, राइट। तो डज ही कम डेली का मीन्स क्या होगा, क्या वह यहाँ रोजाना आता है। अगर मैं क्या डिफरेंट वे में लूँ, जैसे कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं वाई डज ही कम डेली, वह डेली क्यों आता है। तो जब क्या का सेंस बनेगा और क्या पहले आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना पड़ेगा। जब डब्ल्यूएच फैमिली से शुरू करना है तो हमें इसमें कुछ नहीं करना, डब्ल्यूएच फैमिली को इस स्ट्रक्चर में ऐड कर देना है शुरू में, राइट। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा, जैसे वाई डज ही कम डेली, वह यहाँ क्यों आता है। व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है। जब क्या बीच में आ रहा है तो व्हाट आया, लेकिन जब क्या पहले आ रहा है तो डज, यानी कि हेल्पिंग वर्ब काम करेगी हमारी। क्लियर डियर स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं जब हम इसकी नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों मिक्स करके बनाते हैं, राइट। तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस जब बनाएंगे हम, तो उसमें क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स,
इसमें जो स्ट्रक्चर होगा हमारा सेम होगा, इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा नोट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो डियर एस्पिरेंट्स, ये स्ट्रक्चर है हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, राइट। इसको हम इन स्पोकन डिफरेंट वे भी बोल सकते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब के साथ ही हम डोंट लगा देते हैं, डजंट लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही हम नोट लगा देते हैं, प्लस सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। In written it comes, and in spoken means that nowadays in written as well we use this form as well, but for you this will be the right portion, right। जैसे एग्जाम्पल के साथ दोनों को मैं क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे डज शी नॉट स्टडी, डज शी नॉट स्टडी इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क। और इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, डजंट शी स्टडी इन द क्लास, राइट। दिस इज इन ट्रेंड, बाय द वे बोथ सेंटेंसेस आर राइट, क्लियर। सो डियर एस्पिरेंट्स, ये तो हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने कमांड, ऑर्डर, वार्निंग और जो रिपीटेडली हमारा होता है, मीन्स दैट अगर हम हैबिट की बात करते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ वह डेली आता है या आया करता है, तो इसमें हम डियर एस्पिरेंट्स क्या यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे, राइट। जैसे हम प्रेजेंट हैबिट की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म एस सिंपल प्रेजेंट टेंस, और पास्ट हैबिट की बात करें तो सिंपल पास्ट टेंस, और फ्यूचर हैबिट की बात करेंगे तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस में इनका यूज़ करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर हमारा इसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर होता है। इसका बहुत बड़ा अहम रोल होगा, क्योंकि देखिए जब हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म में एस लगा रहे हैं, मीन्स दैट नाउन का पूरे रूल्स हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जब इसको दूसरे फॉर्म बनाते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव या इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाते हैं, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, राइट। तो यहीं पे हमारा टेंस देखा जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में, राइट। तो डियर एस्पिरेंट्स, अब हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं, जिसका जो पहचान है हम कोशिश करते हैं कि इनसे ज़्यादा ईजी सेंटेंसेस बनाए जाए, जैसे या, आ, ए, ई, ता, था आदि। तो या, आ, ए, ई क्या है, ये साउंड्स हैं हमारे, जो साउंड्स आएंगे हमारे हिंदी के अंदर, मात्राएं आएंगी, तो वहाँ पर हम जो इनकी जो पहचान है वो इस तरह से करेंगे सेंटेंसेस की, राइट। बाकी जैसे मैंने बताया, पास्ट हैबिट के लिए भी हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, मीन सिंपल पास्ट टेंस। डियर एस्पिरेंट्स, जब हम कोई स्टोरी लिखते हैं या सुनाते हैं, तो उस स्टोरी का जो स्टोरी टेलिंग होती है हमारी, या तो वो पूरी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है या पूरी सिंपल पास्ट टेंस में होती है। जैसे आपने शुरू में बचपन में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना, एक राजा हुआ करता था, वह वहाँ जाया करता था, लाइक दिस एंड दैट, राइट। तो इस तरह से हम इसको सिंपल पास्ट टेंस में, और जब हम कोई स्टोरी सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं तो उसमें हमें यूज़ करना पड़ता है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम सेकंड फॉर्म की बात करते हैं, हम जब रूल्स पढ़ते हैं फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म बनाने के, तो हम सिर्फ सेकंड फॉर्म यहाँ और यहाँ के अलावा कहीं पूरी ग्रामर में यूज़ नहीं करते, हमें याद रखना है। लेकिन सेकंड फॉर्म जितना इंपॉर्टेंट है पास्ट में बोलने के लिए, उतना कोई टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डियर एस्पिरेंट्स, हमें सेकंड फॉर्म को लर्न करना पड़ता है, राइट। फर्स्ट फॉर्म तो हर कोई इजीली लर्न कर लेता है, लेकिन जब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की बात आती है तो फिर अटकते हैं लोग। तो वहाँ पे जब मैं कभी चैप्टर पढ़ाऊंगा वर्ब, तो उस वर्ब चैप्टर में आपको ये बताऊंगा कि वर्ब में कितनी तरह की वर्ब्स होती है और कैसे ये वर्ब वहाँ पे फॉर्म करती है, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स क्या होंगी, राइट। तो डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस में, और मेक श्योर सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं, राइट। जब इसके दूसरे फॉर्म्स होते हैं, चाहे वो नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है या इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, वहाँ पर हम सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे। आई विल टीच यू व्हाट विल बी द डिफरेंट फॉर्म्स, राइट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं रिपीटेडली, अगेन आई वुड से, जैसे कि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था, जो भी हमारा प्रेजेंट हैबिट होती है, जो भी हम रेगुलरली या रेगुलर बेसिस करते हैं, वो हमारा यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता था। सेम थिंग इज़ हेयर, जब हम जो कोई भी चीज़ रेगुलरली कर रहे हैं पास्ट टेंस में, तो वहाँ पर भी हमारा क्या यूज़ होगा, इस तरह से ही सेंटेंसेस बनेंगे सिंपल पास्ट टेंस में, जैसे डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, ऑफन, ऑलवेज। जैसे ही ऑफन केम टू मी, नॉट कम टू मी, वाई, बिकॉज यहाँ पर हमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही यूज़ करना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अटक जाते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का नहीं पता होता है, इसलिए वो सेकेंड फॉर्म का यूज़ नहीं कर पाते एंड सिंपल पास्ट टेंस में थोड़ा हेजिटेट होते हैं वाइल स्पीकिंग और वाइल राइटिंग समथिंग, वी कमिट मिस्टेक्स इन दैट, राइट। तो हमें मिस्टेक्स को रिड्यूस करना है। आई वॉन्ट से दैट वी विल जस्ट डेडिकेट दिस फ्रॉम
और हेजिटेशन एंड ऑल, राइट। बट इतना कर सकते हैं कि इनको जितना से ज़्यादा कम हो सके उतना कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एरर इंसान की फितरत है, राइट। क्योंकि अगर हम एरर नहीं करेंगे तो हम भगवान बन जाएंगे और वी आर नॉट गॉड, राइट। सो ये हमें डियर एस्पिरेंट्स इसका ख्याल रखना है सेंटेंसेस बनाते समय। तो मिस्टेक्स से नहीं घबराना, डोंट वरी, मिस्टेक्स करेंगे तभी तो जाके कुछ सीखेंगे, राइट। तो डियर एस्पिरेंट्स इनके सेंटेंसेस में यूज़ कैसे होंगे, लेट्स सी। जैसे एग्जाम्पल हम कहते हैं, ही केम टू मी, राइट। वह मेरे पास आया करता था या वह मेरे पास आया, क्लियर। तो दैट विल बी द सेंटेंस इन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, कम, केम, कम, गो, वेंट, गोन, टीच, टॉट, टॉट। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इरेगुलर वर्ब्स। जो रेगुलर वर्ब्स होती है वो हमारी ईडी फॉर्म कैरी करती है। तो मेकिंग सेंटेंसेस इन ईडी फॉर्म इज वेरी इजी, but when we talk about the irregular verbs, so we just you know what, just lag behind of these kind of words and we have to learn all these things, right. So don't worry, by the time it will improve itself, we need not to worry about the thing, right. So इसके कुछ डिफरेंट पार्ट्स की बात करते हैं, नेगेटिव एंड इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या होगा, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। जब हम नेगेटिव की बात करते हैं यहाँ पर डियर एस्पिरेंट्स, तो यहाँ पर जो होता है वो सब्जेक्ट के साथ हम डिड यूज़ करते हैं और डिड नॉट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे। क्यों, इसलिए तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जब कोई भी इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेता है आपका तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब चेक करता है, यानी कि कितने आप इफेक्टिवली बोल पाते हो इंग्लिश को डिड नॉट और सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हुए। क्लियर डियर एस्पिरेंट्स। तो यहाँ पे डिड नॉट के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, राइट। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही केम और ही डिड नॉट, और डिड नॉट को हम डिडंट भी बोलते हैं। सो ही डिडंट प्ले मीन्स वह नहीं खेला। सो डियर एस्पिरेंट्स इंटरगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। इंटरगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे जो कि हमने पहले भी पढ़ा था, फिर हम सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर क्लियर करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना कि सेकंड फॉर्म, राइट। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। कैसे सेंटेंस बनेगा, लेट्स सी। डिड यू टीच हिम, डिड यू टीच हिम, क्वेश्चन मार्क। मीन्स क्या आपने उसे पढ़ाया या क्या आप उसे पढ़ाते थे। इस तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे, क्योंकि मैंने बताया जब हम पास्ट हैबिट की बात करते हैं तभी भी हम सिंपल पास्ट टेंस में इस तरह के इस सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट्स। जब हम डब्ल्यू एच फैमिली लगाएंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। लाइक व्हाट डिड यू टीच, आप क्या पढ़ाते थे या आपने क्या पढ़ाया। तो इस तरह से सेंटेंसेस में जब हम यूज़ करेंगे तो डब्ल्यू एच फैमिली मीन्स दैट इंटरगेटिव प्रोनाउन और इंटरगेटिव एडजेक्टिव का यूज़ इस तरह से होगा, राइट। तो अब इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। इसमें डियर एस्पिरेंट्स क्या होगा, हमारा पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, जैसे मैंने पिछले सेंटेंसेस में भी आपको बताया था। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर नोट आएगा, नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट आएगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर। यहाँ पर हम डिफरेंट वे में भी बना सकते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब के साथ ही हम नोट लगा देंगे, प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। कैसे, लेट्स सी। डिड ही नॉट बीट हिम, डिड ही नॉट बीट हिम, क्या उसने उसे नहीं पीटा। और इसको हम जब इसके साथ करेंगे डिडंट ही beat him, right. So these are the uses of simple past tense. Clear dear aspirants, right. बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की। जब हम सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो रिपीटेडली अगेन आई वुड से दिस थिंग दैट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, ये तीनों ही हमें हैबिट बताते हैं अपने अपने टेंसेस के अंदर, राइट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा जो भी डेली करते हैं हम, सिंपल पास्ट में जो भी डेली करा करते थे, और सिंपल फ्यूचर में जो मिस करेंगे, राइट। दैट इज ऑल अबाउट द इमेजिनेशन। सो जो भी हमारी इमेजिनेशन होगी वहाँ पर हम क्लियर करेंगे, राइट। सो डियर एस्पिरेंट्स, अगर हम बात करें इसके पहचान की तो गा गे गी पीछे आता है, और जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में शैल और विल का यूज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अदरवाइज आज के युग में इस शैल और विल का यूज़ हमने सिर्फ विल तक सीमित कर दिया है। वी डू नॉट यूज़ द यूज़ ऑफ शैल, राइट। क्योंकि जब हम बात करते हैं तो आई विल बोलते हैं, आई शैल नहीं बोलते,
अदरवाइज हम अगर ओल्ड इंग्लिश की बात करते हैं तो उसमें हम शैल का यूज़ करते हैं। तो आई के साथ शैल आता है, वी के साथ शैल आता है, बाकी सभी के साथ विल आता है। मीन्स जब हम इसकी बात करते हैं तो आई और वी के साथ शैल, देन रेस्ट ऑफ ऑल विल बी यूज्ड इन विल, राइट। तो इस तरह से हम शैल और विल का यूज़ करते हैं। लेकिन इन कॉमन इंग्लिश, इन मॉडर्न इंग्लिश, वी हैव लेफ्ट यूजिंग शैल, वी नाउ यूज़ ओनली विल, राइट। तो इसमें भी जब हम रिपीटेडली करेंगे किसी चीज़ को, डेली करेंगे, वीकली करेंगे, मंथली करेंगे, ऑलवेज करेंगे, तो यहाँ पर हम इन जो सेंटेंस बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे जिस तरह से हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, जैसे इस स्ट्रक्चर के थ्रू कैसे करते हैं हम। आई शैल, क्योंकि हम वैसे तो विल यूज़ करते हैं लेकिन इस स्ट्रक्चर में लिखा है तो उस हिसाब से हम पढ़ेंगे आई शैल प्ले क्रिकेट, आई शैल प्ले क्रिकेट, राइट, दैट इज़ माई इमेजिनेशन, मैं क्रिकेट खेलूंगा, राइट। तो इस तरह से इनके सेंटेंसेस यहाँ पे बनेंगे, आई शैल प्ले क्रिकेट। जब इसका नेगेटिव बनेगा तो ये इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव ईजी होगा बनाना, राइट। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट शैल और विल में से कोई एक आएगा, फिर उसके बाद हम नोट लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे, देन ऑब्जेक्ट, राइट। शैल को शेंट और विल को वांट भी लिखते हैं, राइट। जब मैं थोड़ा आपको क्वेश्चन टैग कराएंगे तो क्वेश्चन टैग में ये सारा चीज़ का यूज़ होगा वहाँ पर, डियर एस्पिरेंट्स, राइट। तो यहाँ पर शैल और विल का यूज़ नोट के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस में, जैसे अगर हम बात करते हैं ही विल नॉट टीच हिम, ही विल नॉट टीच हिम, क्लियर। सो डियर एस्पिरेंट्स, इसमें इस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे। ही विल नॉट टीच हिम, जब इसका इंटरोगेटिव बनेगा तो हमें क्या करना है, इंटरोगेटिव में, हर किसी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेना है, राइट। और फिर उसके बाद हमें क्या लेना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, जैसे विल दे कॉल यू, विल दे कॉल यू, क्या वो आपको बुलाएंगे। एंड जब हम इसमें डबल एच फैमिली का यूज़ करेंगे तो डबल एच फैमिली, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, राइट। जैसे व्हेन विल दे कॉल यू, मीन्स आपको वो कब बुलाएंगे, राइट। सो इस तरह से हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। जब हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे विल दे मीट यू, विल दे मीट अस, विल दे नॉट मीट अस, बिकॉज दिस इज नेगेटिव, राइट। विल दे नॉट मीट अस, क्या वो हमें नहीं मिलेंगे। और वॉन्ट दे मीट अस, इस करके भी बन सकता है, वॉन्ट दे मीट अस, क्या वे हमें नहीं मिलेंगे। सो विल नॉट और वॉन्ट मीन्स दैट इस सेंटेंस में भी इस तरह से सेंटेंसेस बन सकते हैं हमारे, जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश कहती है, क्लियर डियर एस्पिरेंट्स। सो हमें बाय द वे इस तरह के स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना है, क्लियर, राइट। सो लेट्स गो थ्रू विद नाउ कॉन्टिन्यूस टेंसेज। हमने अभी पढ़ा अपने इंडेफिनिट टेंसेस को, पास्ट हैबिट को, प्रेजेंट हैबिट को, फ्यूचर हैबिट को। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। मीन्स दैट कंटिन्यूस टेंस इज व्हाट, कंटिन्यूस टेंस मतलब कि जो काम चल रहा है, पास्ट में चल रहा था और इन आर इमेजिनेशन चल रहा होगा। मीन्स राइट नाउ आई एम जस्ट टीचिंग यू, बट समवेयर दे विल बी डांसिंग, दे विल बी प्लेइंग, दे विल बी एंजॉइंग देयर लाइफ एंड ऑल, राइट। सो इस तरह से सेंटेंसेस डियर एस्पिरेंट्स हम यहाँ पे बनाएंगे, राइट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या कहता है, जो काम चल रहा है, रही है, रहे है, इन हिंदी वी यूज दिस, राइट। सो स्ट्रक्चर क्या कहता है, इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब का एक्चुअली क्या है ना, बहुत बड़ा रोल होता है, हमारी मेन वर्ब का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे टेंसेस को समझने के लिए। तो डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पे सब्जेक्ट इज एम आर फर्स्ट ऑफ आईएनजी, ऑब्जेक्ट इज कहाँ आता है, एम कहाँ आता है और आर कहाँ आता है। यहाँ पे जैसे ये क्लियर है, ही शी इट नेम की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम इज का यूज़ करते हैं, और नाउन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा पूरी ग्रामर के अंदर डियर एस्पिरेंट्स, राइट। तो दैट वाज आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर विच आई टॉट यू इन द बिगिनिंग, so that is still we are using in this, right. So that is single noun and plural noun.
सिंगुलर नाउन में क्या होता है, हमारा यूज़ होता है इसका, प्लूरल नाउन में यूज़ होता है आर का। और हमेशा याद रखें आई के साथ सिर्फ आता है हमारा एम। क्लियर एस्पिरेंट्स? यस। सो विद एग्जांपल्स लेट्स रीड दिस। जैसे हम बात करते हैं, ही इज कमिंग, ऐसे लिखेंगे, सॉरी, ही इज कमिंग हियर। डियर एस्पिरेंट्स, ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब इसमें हम स्पेलिंग को कैसे सही करें? यहाँ पे हमारा ई आई एन जी आएगा और आई एन जी ओनली आएगा, फिर ई को हटाना पड़ेगा क्योंकि बेस फॉर्म तो कहती है सी ओ एम ई कम होता है, उसमें आई एन जी जोड़ेंगे तो हमारा कमिंग में आई ऐड करना पड़ेगा ना। तो लेट्स सी इसको हम कैसे करेंगे। ही इज सी ओ एम आई एन जी कमिंग हेयर, राइट। तो हमें इसमें से ई हटाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे हमने प्रोनाउन के अंदर रूल्स पढ़े, जैसे हमने नाउन के अंदर रूल्स पढ़े, अभी हमने फर्स्ट ऑफ एस को जोड़ने के भी रूल्स पढ़े थे, जो हमने नाउन में पढ़े थे वही रिपीट हो रहे थे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ रूल्स होते हैं, इसके कुछ 3-4 रूल्स होते हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। कुछ एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं, पहले इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ लेते हैं। जैसे हमारा नेगेटिव जो बनाएंगे इसके लिए हम क्या करेंगे डियर एस्पिरेंट्स, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्योंकि इज एम आर, राइट, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें हम क्या लगाएंगे आई एन जी और ऑब्जेक्ट। जैसे दे आर नॉट कमिंग, दे आर नॉट कमिंग, वे नहीं आ रहे हैं। जब इनके नेगेटिव से इंटरगेटिव बनाएंगे तो इंटरगेटिव में क्या होगा, पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, लाइक जैसे इज शीप grazing in the field, in the field, right? So okay, again I would say whether this sentence is right or some other sentence will be right there in this. Let's see. Are sheep grazing in the field? Which sentence is right? I want to just remember the rule of noun here, like sheep are or sheep is. Which sentence is that? Just remember the rule. In that rule it is said that शिप जो है वो हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में काम करेंगे, तो इसलिए इज और आर दोनों सेंटेंसेस राइट होंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है हमारा कि हमारा कहने का नज़रिया क्या होगा डियर एस्पिरेंट्स, राइट। तो इज शिप ग्रेजिंग इन द फील्ड, दिस इज ऑल्सो राइट। आर शिप ग्रेजिंग इन द फील्ड, दिस इज ऑल्सो राइट। हाउ? बिकॉज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक से ज़्यादा शिप की, यहाँ पर एक ही की शिप की बात कर रहे हैं, राइट। तो दोनों सेंटेंसेस राइट होंगे अपनी जगह पर डियर एस्पिरेंट्स। बात करते हैं इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस की, राइट। तो इसमें क्या होगा, हमारा सब हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, नोट होगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। कैसे? जैसे आर दे प्लेइंग, आर दे प्लेइंग टुगेदर, आर दे प्लेइंग टुगेदर, सॉरी this is negative, are they not playing together? clear? अगर हम इसको डिफरेंट वे में बनाएंगे तो इस तरह से भी बोल सकते हैं, aren't they playing together, right? both the sentences will be right. clear dear aspirants? तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, are they hearing me? Is this the right sentence? No dear aspirants, I don't think so, because you know that some other words are also there. We'll just discuss in our further chapter that here में ing लगेगा कि नहीं लगेगा, but here it is wrong. I will let you know why is this wrong. Clear? So dear aspirants, ये हमने पढ़े continuous tense के। अब बात करते हैं कुछ हम जो रूल्स की बात कर रहे थे कि कैसे इन 4 रूल्स को हम ing लगाते समय यूज़ करते हैं, राइट। जैसे टीच में हम आईएनजी लगाएंगे तो टीचिंग होगा सिंपल रूल,
क्योंकि नॉर्मली हमने पढ़ा है कि बेस फॉर्म में हमें आईएनजी लगाना है और उसको आईएनजी फॉर्म में बनाकर इसको सेंटेंस कंटिन्यूस टेंस में बना देना है। लेकिन कुछ दूसरे रूल होते हैं, जैसे सपोज करो बेस फॉर्म के एंड में अगर ई आता है हमारा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बेस फॉर्म के एंड में अगर हमारा ई आता है, यहाँ पे देखिए ई आया है, अगर ई आता है तो उसको हमें रिमूव करके आईएनजी लगाते हैं। देखिए यहाँ पे ई नहीं आया, यहाँ पे हमने क्या लगाया, ई को हटाकर आईएनजी लगा दिया। पहला रूल डियर एस्पिरेंट्स कहता है। जब दूसरे रूल की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर ई हमारा 2 बार आता है, डबल ई आता है, तो हमें क्या करना है, उसको आईएनजी लगाते समय हटाना नहीं है डियर एस्पिरेंट्स। अगर एक सिंगल ई आता है तो उसे हटाना है यहाँ पर, लेकिन अगर डबल ई आता है तो उसे हमें नहीं हटाना। मेक श्योर उसमें हमने जैसे फ्ली का फ्लिंग कर दिया, राइट। क्या एग्री का एग्रीइंग कर सकते हैं, बताएंगे बाद में, राइट। तो ऐसे ही जब लास्ट में हमारा कॉन्सोनेंट होता है कोई भी और उससे पहले स्मॉल वॉवल आता है, तो उस टाइम पे हमें इसमें चेंज कैसे करना है, उसको लास्ट वाले जो अल्फ़ाबेट है उसको 2 बार लिखकर हमें आईएनजी लगाते हैं। तो ये कुछ 3 रूल होते हैं। इसके अलावा जो चौथा है वो नॉर्मली हम ऐड करते हैं आईएनजी, राइट। सो इन रूल्स को याद करना है डियर एस्पिरेंट्स, और इन रूल्स को फॉलो करना है सेंटेंसेस बनाने के लिए इन कंटिन्यूअस टेंस। अब हम बात करते हैं थोड़ा उन वर्ब्स की जो कि हम आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। क्या कभी हम यूज़ कर सकते हैं, आई एम हियरिंग, दैट इज़ रॉन्ग सेंटेंस बाय द वे, इन स्पोकन एवरीथिंग इज़ फेयर, राइट। बट आई एम हियरिंग इज़ रॉन्ग सेंटेंस। अपने जो जेन्युइन फॉर्म है उसमें कुछ सर्टेन वर्ब्स होती है जिनका कि हम यूज़ नहीं करते आईएनजी फॉर्म में। हियरिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैम। आई एम वांटिंग कभी सुना है, नहीं होता, क्योंकि वांट में हम आईएनजी लगाते ही नहीं। जो अगर हम कॉन्टिन्यूस टेंस में भी टेंस यूज़ करना चाहे इसको, तो हम वांट लेकर ही यूज़ करते हैं, राइट। आई एम रिकोगनाइजिंग यू नहीं होता कभी भी, आई रिकोगनाइज यू। आई विश यू, आई एम विशिंग यू। बहुत से सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स बोल देते हैं कि आई एम विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे, but I wish you a very happy birthday, that is the right sentence, right? Same thing in a desire, hate, agree. We do not use I am agreeing or I agreeing. No, I agree. I don't agree, I agreed. So ये जो verbs है ये कभी भी अपना ing form carry नहीं करते। I am trusting you, नहीं, I am trusting, not I am trust, not I am trust, I trust, right? Because काफ़ी सारे जो लोग हैं वो थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं, that is wrong sentence which we must not use in our spoken as well, right? I am seeming, it is seeming, not it is seeming, it seems. I am liking you, कभी सुना है I am liking you, नहीं, I like you, right? I am loving you, right? Loving करके एक जेरेंड में बन के यूज हो सकता है। देखिए मैंने इसमें लिखा है ऊपर, some certain verbs which do not carry ing form in their genuine forms, right? जो जेन्युइन फॉर्म है, हियर मतलब सुनना होता है, अगर सुनने के लिए करते हैं तो ठीक है, नहीं होगा ing फॉर्म। लेकिन आपने सुना होगा हियरिंग इज गोइंग ऑन, हियरिंग इज व्हाट, सुनवाई चल रही है कोर्ट के अंदर। जो हियरिंग होती है वो डिफरेंट मीनिंग देगी ना हमें। तो जेन्युइन फॉर्म क्या है हमारी, हियर। ऐसे ही लविंग, लविंग बर्ड्स, लविंग पेयर्स। सो ये कुछ हमारे एक एडजेक्टिव और जेरेंड की तरह काम करेंगे, दैट विल बी द डिफरेंट मीनिंग। जो जेन्युइन मीनिंग है उसमें हमारा आईएनजी फॉर्म कैरी नहीं करेगा डियर एस्पिरेंट्स। यहाँ पे हमें इन चीज़ को याद रखना है, फॉरगेट नहीं करना, राइट। बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। पास्ट जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो काम चल रहा है अभी, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। मैं आपको पढ़ा रहा था एडजेक्टिव चैप्टर्स इन आवर लास्ट क्लास, राइट। तो दैट वाज पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो जब पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे हम वाज और वर, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होगा। वाज का जो यूज़ है आई, ही, शी, इट, नेम। यहाँ पे देखिए आई का जो साथ यूज़ हो रहा है, कभी हम प्लूरल वर्ब में इसका यूज़ कर रहे हैं, कभी सिंगुलर वर्ब में, क्योंकि एक आई जो है एक स्पेशल केस बन रहा है यहाँ पर, राइट। सो डियर एस्पिरेंट्स, हमें ये नहीं देखना कि आई हमेशा सिंगुलर में काम कर रहा है या आई हमेशा प्लूरल में काम कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो वॉज है हमारा आई के साथ आएगा। यहाँ पर जो एम था हमने सिर्फ इसको सेपरेट करके पढ़ा था आई को, और कहीं पे हमने आई के साथ हैव भी पढ़ेंगे, तो वो सारा चीज़ हमें देखना है डियर एस्पिरेंट्स, राइट। तो पास्ट कंटिन्यूस में जो भी चीज़ पास्ट में होगा हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं। चिल्ड्रन वर डांसिंग, DANC, देखिए ई आता है, इसमें से ई हटा देंगे, ING लगा देंगे। चिल्ड्रन वर डांसिंग इन द पार्टी, इन द पार्टी, राइट डियर एस्पिरेंट्स। तो यहाँ पे हमें देखना है इन चीज़ को, क्लियर। जैसे इसका हम जब नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव सिंपल है सभी का, नेगेटिव इंटरोगेटिव, क्योंकि जो डिफिकल्ट थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए थे, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में, क्योंकि वहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब्स थी वो डिफरेंट आ रही थी, राइट। लेकिन यहाँ पे तो सिंपल जो हमने हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया वही हमारी
पास्ट में वही हमारे इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में यूज होगी। क्लियर? जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। क्लियर? कैसे? जैसे फ्रेंड, फ्रेंड्स आर not enjoying here, right? Friends are not enjoying here means friends is what? This is plural noun. हमें यहाँ पे रेस्टोरेंट्स प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन को भी ध्यान में देना है, राइट? तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। जब हम इसका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जब बनेंगे हमारा, तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लेंगे, जो कि सिंपल रूल एज यूजुअल हम पढ़ते हुए आए हैं। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जैसे स्टूडेंट्स, सॉरी दैट इज इंटरोगेटिव, सो आर स्टूडेंट्स स्टडिंग, आर स्टूडेंट्स स्टडिंग, वेरी गुड। दैट इज क्या स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। और जब हम डब्ल्यू एच फैमिली का यूज़ करेंगे तो व्हाट आर स्टूडेंट्स स्टडिंग। क्लियर? जब इसका हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। क्लियर? जैसे are they not coming, are they not coming in the class? क्लियर? और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, aren't they coming in the class? क्लियर डियर एस्पिरेंट्स? तो इस तरह से यहाँ पर हम टेंस का इतना पोर्शन करेंगे। इसका कुछ पोर्शन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट? क्योंकि ये जो वीडियो है फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आई डोंट वांट टू मेक इट स्ट्रेच मोर। सो आज के लिए टेंस सिर्फ कंटिन्यूस टेंस तक पढ़ेंगे। आगे की टेंस को पढ़ने के लिए पहले इनको आप रिवाइज कीजिए, देन हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं फर्दर चैप्टर्स पढ़ाऊँगा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड। और उसके अलावा कुछ सर्टेन रूल्स में मैं बताऊंगा जिससे हमारे इसको कुछ टेक्निक और एडवांस लेवल की इंग्लिश में एडअप किया जाएगा, राइट? सो डियर एस्पिरेंट्स, अगर आप चाहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, राइट? अगर आप पुरानी वीडियोस देखना चाहते हैं और अपनी जो ये वीडियोस है फर्दर कंटिन्यू देखना चाहते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन, सो प्लीज़ कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, मीन्स दैट आई से दैट लाइकिंग इज नॉट देयर, सो keep like these videos and then subscribe as well, right? So thank you aspirants, आपने अपना precious time दिया, thank you very much.